हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल नीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखेंगे हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। और आज की रीडिंग हमारे सिंगल व्यूअर्स के लिए, बहुत सारे सिंगल व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनके लिए भी रीडिंग की जाए। सो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में आती है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑप्शन नंबर 2। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में आती है तो ऑप्शन नंबर 2 को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए आपकी रीडिंग में मिलते हैं और टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्शन किया है। इट मीन्स आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में आती है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, कौन है वो पर्सन, उनके बारे में हमें क्या चीज़ें पता चलती है, कब तक मिलोगे आप उस पर्सन से। एंड दोस्तों, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। अगर आप सिंगल हो, आप देखना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए, चाहे आप किसी भी जेंडर के हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो इसे आप कभी भी देख सकते हैं। और जनरल रीडिंग है, आपकी सिचुएशन के साथ जो भी रेजोनेट होती है वो आप रखें, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन चेक कर ले और कमेंट सेक्शन में दिए हुए किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे नंबर्स नहीं होते हैं, वो स्कैमर्स के नंबर होते हैं। सो कमेंट सेक्शन में दिए हुए किसी भी नंबर पे कांटेक्ट ना करें। सो चलिए हम रीडिंग आपकी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन है ये पर्सन, हमें क्या पता चलता है। लेट्स सी। ऑप्शन नंबर 1, हु विल यू मैरी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वाओ, पहला कार्ड ही सन का है। यहाँ पे वर्गो है, एंड देन वी हैव मरकरी। सो जो आपके पर्सन है ना वो वर्गो हो सकते हैं और अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ही मुझे दिखता है बहुत ही हार्ड वर्कर होने वाले हैं, बहुत हार्ड वर्कर। साथ ही साथ अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से समझना, इनकी क्या ड्यूटीज़ है। मुझे यहाँ पे दिखता है अपने बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली होगी और ऐसे फैमिली से आते होंगे जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया गया हो। जैसे कि बचपन से ही इन्हें सिखाया गया हो अपने काम को अच्छे से करना, अपनी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके रखना। तो ये चीज़ें आप देखोगे काफ़ी हम्बल नेचर के हैं। और मुझे यहाँ पे दिखता है ये ऐसे पर्सन होने वाले जो अपोजिट जेंडर को और सभी तरह के लोगों को, स्पेशली मुझे यहाँ पे अपोजिट जेंडर को दिख रहा है कि अगर मेल है तो काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और वाइस वर्सा भी नज़र आता है। तो काफ़ी ज़्यादा इनको इनकी फैमिली से मोरल वैल्यूज़ सिखाए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई है जो इनके लाइफ में इनको एक अच्छे पर्सन की तरह लेके आई है। और विद द सन, इस पर्सन की डेस्टिनी हमेशा ही इनको सपोर्ट करती है। जो भी चीज़ें करते हैं उसमें बहुत जल्दी सक्सेस मिलती है। हो सकता है ये पर्सन किसी तरह के कम्युनिकेशन की फील्ड से हो सकते हैं, इनको लिखने का शौक हो सकता है, ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है। ये पर्सन एयर साइन भी हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकता है। और आप में से कुछ लोग इस पर्सन से ऑनलाइन भी मिल सकते हो। और ये पर्सन, इनको बोलना काफ़ी पसंद होगा, तो किसी तरह के स्पीकर हो सकते हैं या फिर इनकी जो बोलने की स्किल होगी, बहुत अच्छा बोलते हैं। लोग जब सुनते हैं तो उसमें खो जाते हैं कि कितने अच्छे से अपने विचारों को सामने रखते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस में होने वाली है। चलिए और देखते हैं हमें क्या पता चलता है इस पर्सन के बारे में। इस पर्सन को फार्मिंग करने का शौक हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है इनकी प्रोफेशन ऐसे हो कि ये कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ठीक है। वो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। वी हैव 4 चक्र आर्कएंजल रफाएल। नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ये जो आपके पर्सन है ना, और बॉटम में हैप्पी फैमिली है, हॉस्टिलिटीज़ है। तो यहाँ पर ये पर्सन ना बहुत अच्छे फैमिली से आते होंगे, अपनी फैमिली से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और इनके मदर फादर की काफ़ी गुड मेमोरीज इनके पास होगी, अपनी फैमिली की गुड मेमोरीज इनके पास होगी। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फैमिली को वैल्यू करते हैं, क्योंकि इन्होंने फैमिली में प्यार देखा है, बॉन्डिंग देखा है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। विद द 4 चक्र आर्कएंजल रफाएल कार्ड, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ये पर्सन अपने मदर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होने वाले हैं। और
कुछ लोग इनको कहते हुए कि इनकी मदर की जो झलक है इनके अंदर आती है, यानी कि इनकी मदर के बोलने का स्टाइल हो या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें अपने मदर को ये पर्सन रिफ्लेक्ट करते होंगे, मेल फीमेल किसी के लिए भी आप देख रहे हो। और विद द 4 चक्र आर्कएंजल रफेल कार्ड, बहुत ज़्यादा प्यारे पर्सन होंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी कंपैशनेट है, केयरिंग पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है, यानी कि जो भी इनके साथ है जुड़े हुए, उनको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। अगर वो कभी परेशान हुए तो उनकी हीलिंग और हैप्पीनेस, उस चीज़ का ध्यान रखना इस पर्सन का इनको लगता है कि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। काफ़ी ज़्यादा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके सीरियस रहते हैं। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको फाइनेंसिस के लिए भी ये पर्सन काफ़ी सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए यहाँ पर ये दिख रहे हैं। और यहाँ पे इंट्यूटिव पर्सन भी दिख रहा है, जैसे आप अगर इनको कुछ नहीं भी बताते हो तो ये पर्सन बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, तो ये अंडरस्टैंडिंग होंगे। इनकी एज 34 हो सकती है, और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आप इस पर्सन से कहाँ मिलोगे, कहाँ मिलोगे आप इससे। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो कुछ लोग इस पर्सन से अपने स्कूल में मिल सकते हैं, अपने कॉलेजेस में मिल सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए आपके पुराने दोस्त हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा स्कूल में, तो स्कूल की कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी हो सकती है अभी, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर दिख रहा है कि जब आप अपने घर को चेंज कर रहे होगे, कहीं पे मूव कर रहे होगे, तो ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में आप मिल सकते हो जहाँ पर आप कुछ सीख रहे हो या ट्रेनिंग आपकी हो रही है, वहाँ पर आप मिल सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो आपका हो सकता है वैसे मुलाकात हो, या तो आप कुछ प्रोडक्ट्स देने गए हो या तो कोई ऑर्डर, वैसे भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो दोस्तों। इस डेक को हम यूज़ करते हैं आपके लिए। यहाँ पे 4 ऑफ वाटर है, मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम, ओपन योर आइज टू द पॉसिबिलिटीज। 4 of cups, Six of air, things are looking up, the end of a difficult situation, taking a trip। तो दोस्तों यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा होगा कि आपके लाइफ से कोई अपॉर्चुनिटी चली गई है, आप बहुत ज़्यादा सैड हो रहे होगे, ठीक है। मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, तो तब ये पर्सन आपको आएंगे, मिलेंगे, ठीक है। उस टाइम पे जब आप थोड़ा सैड फील कर रहे हो और आपको लगेगा कि जब ये सिचुएशन ख़त्म होने वाली है और आप कहीं पे ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, तब ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ये मैसेजेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगेगा कि आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी चली गई है और आप उसको ओवरकम करने के लिए, उस दुख को ओवरकम करने के लिए, उस बोर्डम से निकलने के लिए आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे होगे, तब वहाँ पर आपको ये पर्सन मिल सकते हैं। जैसे आप अपने मूड को अच्छा करने के लिए कहीं जा रहे हो, कहीं वेकेशन पे, तो वहाँ पर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। लेट्स सी आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपके इस पर्सन के साथ मैरिड लाइफ कैसी होगी। We have listened to your intuition, have patience, consider carefully what you want before acting. The High Priestess. Things not turning out the way you hoped, not seeing the positive in a situation, crying over spilled milk. Three of Water, a celebration, a wedding, graduation, or birth announcement, the need to have more fun. Release, the end of a phase or a situation, spiritual transformation, time to move on. तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप पुराने रिलेशनशिप को रिलीज़ करके ये बिल्कुल आपके लिए एक नए पर्सन होंगे, ठीक है। जैसे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से मिलने से पहले किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहो, उसके बाद उनको रिलीज़ करके ये एक नए पर्सन आपके लाइफ में आए। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ की कोई सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म हो रही है और तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। ये मैरिज आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। बट यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी एक ऐसी हैबिट हो सकती है जब आपको चीज़ों में पॉजिटिविटी देखने की हैबिट ना हो, ठीक है, नॉट सीइंग द पॉजिटिव इन अ सिचुएशन, और आपको लगेगा आप थोड़ा सा सैड फील कर सकते हो,
और आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आपकी मैरिज में, आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पे फोकस हो, और थोड़ी बहुत कमियां जहाँ पे रह गई है उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, ताकि आप एक अच्छी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर सको। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हैं, काफ़ी केयरिंग होने वाले हैं, काफ़ी नॉलेजेबल होने वाले हैं। वो आपकी बातों को बिना कहे समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले हैं, तो ये पर्सन आपको काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी क्या क्या कर रहे हो, आपकी क्या बिहेवियर, आप क्या सोच रहे हो। तो बिना बहुत कुछ कहे ये पर्सन आपको समझ जाएंगे। आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे। वी हैव 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फन आपके लिए दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करोगे। बट समवेयर आपकी एक टेंडेंसी हो सकती है कि छोटी छोटी बातों को, जहाँ पर कमियां हैं, उसको देख के आप बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो पॉजिटिव चीज़ है उसको इंजॉय करना है आपके लाइफ में। बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। मैरिज के बाद आपके विचार में, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रही है। 15 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी बर्थ डेट हो सकती है, इस पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है। चलिए हम देखते हैं आप लोग कब तक मिलोगे। नंबर 8 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका बर्थ डेट मंथ ऑफ अगस्त इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो माय गॉड, वी हैव अगस्त, ठीक है। तो ये मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपका बर्थ मंथ, इस पर्सन का बर्थ मंथ, ये आप लोग मिल सकते हो। आप लोग अप्रैल में मिल सकते हो, मार्च में मिल सकते हो, ये बर्थ मंथ भी हो सकते हैं। फिर ये जुलाई आया है तो आप लोग जुलाई में भी मिल सकते हो, मंथ ऑफ मे, ठीक है। तो यहाँ पर मंथ्स आए हैं, तो इस मंथ में आप लोग मिल सकते हैं। चलिए कुछ और हम चिट्स ले लेते हैं, अगर हमें कोई ईयर पता चले। तो यहाँ पे 2 ईयर्स है, 2 साल में आप लोग मिल सकते हो। ये डेट्स, ये डे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फ्राइडे, थर्सडे, मंडे और सैटरडे। इस दिन आप लोग मिल सकते हो। चलिए और भी चिट्स से हम देख लेते हैं, हमें क्या पता चल रहा है। आपके पर्सन क्या प्रोफेशन, क्या काम करते हैं, या कुछ और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे फिर से अगस्त है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग इस मंथ में मिल सकते हो, या फिर इस पर्सन की बर्थ मंथ, आपकी बर्थ मंथ। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये जो 4 नंबर है वो डेट हो सकता है, ठीक है। लार्ज माउथ, इस पर्सन के लार्ज माउथ हो सकते हैं। लेटर एल इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टूडेंट हो सकते हैं ये पर्सन, अभी फ़िलहाल पोएट हो सकते हैं, इनको लिखने का शौक डेफिनेटली हो सकता है। वे आप चबी, तो ये पर्सन चबी हो सकते हैं। ओके, वी हैव नेचर कंजर्वेशनिस्ट, तो ये पर्सन नेचर कंजर्वेशनिस्ट हो सकते हैं। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनकी बर्थ डेट 5 को आती हो, 5 अगस्त, 5 मई, ऐसे। जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन, एशियन हो सकते हैं, एंड नॉलेजेबल। सो डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी नॉलेजेबल होने वाले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में है। ये रीडिंग आपकी है, और आज की रीडिंग हम देखने वाले हु विल बी मैरी। आपकी शादी किससे होगी, कौन है वो पर्सन, कब तक मिलोगे आप इस पर्सन से, ठीक है। तो ये रीडिंग आपके लिए, ये रीडिंग सिंगल्स के लिए है, और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल्सो एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसको रखें, जितनी रेजोनेट होती है उसको रखें, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, एंड मुझे बताएं आपके एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या बताया जा रहा है। हु विल ऑप्शन नंबर 2 मैरी। आपके लिए 7th हाउस आया है। द एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। वी हैव सैटर्न, तो ये प्लेसमेंट हो सकती है, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस के बर्थ चार्ट में। 7th हाउस सैटर्न। वी हैव यूरेनस, बॉटम में आया है नेपट्यून एंड मून। ये पर्सन कैंसेरियन हो सकते हैं, ओके, लियो हो सकते हैं,
एंड काफ़ी ज़्यादा ही ये पर्सन अपने लाइफ में, मुझे कुछ लोगों को ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपसे एक्सपीरियंस्ड काफ़ी ज़्यादा होंगे। अगर एज में अगर आपके इक्वल भी है तो एक्सपीरियंस्ड काफ़ी ज़्यादा है, इनके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर दिखता है इस पर्सन के लाइफ में इन्होंने काफ़ी झटके खाए होंगे और उस झटकों से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी या तो एज इनकी बड़ी हो सकती है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इनके अंदर विजडम आ गई है, बहुत कुछ चीज़ों को संभाल सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें सीख चुके हैं और इनके अंदर बहुत सारे सडन चेंजेस आए। हो सकता है इस पर्सन ने बहुत सारे अपने लाइफ में बुरी चीज़ों को देखा है, ठीक है, जैसे फाइनेंशियल लॉस हो गया, बिजनेस बनाया था वो ख़त्म हो गया, तो उस चीज़ को लेके ये रुके नहीं है, उस चीज़ को फिर से स्टार्ट किया है, फिर से मेहनत किया है, उस चीज़ों से सीखा है, ठीक है। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट के लिए बहुत स्ट्रांग हो गया, यानी अगर इन्होंने कमिट कर दिया तो इनके लिए वो कमिटमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। हो सकता है इस पर्सन की कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं है, बट फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है कि इनकी पहले मैरिज हो चुकी थी, वो टूट गई, या तो ऐसा भी हो सकता है इनकी शादी की बात हुई थी, इंगेजमेंट हो गई, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, बट वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो वो चीज़ें भी हो सकता है इनको काफ़ी सैड की हो, काफ़ी दुख पहुंचाया हो, तो यहाँ पर ये चीज़ दिखती है। काफ़ी मेहनत करने पे बिलीव करते हैं और अकेले लाइफ में आगे बढ़ना जानते हैं, कैसे अकेले बढ़ना है, क्योंकि लाइफ ने इन्हें इतना झटका दिया है जिससे इन्होंने सीखा है कि अकेले रहने में ये चीज़ें है कि आप किसी को खोते नहीं हो, ठीक है। खोने का डर इनके अंदर वो ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बहुत कुछ अपने लाइफ में खोया है, वो चीज़ें दिखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं कौन है ये पर्सन, हु इज़ दिस पर्सन। वी हैव स्ट्रेंथ, ये पर्सन लियो हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इनके बॉडी पे कोई टैटू हो सकती है। वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एंड द फूल, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। जब आप इनसे मिलोगे तो ये पर्सन बिल्कुल सिंगल होंगे और हो सकता है कोई नई बिगनिंग कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो सकता है अपना घर चेंज करके आपके शहर में आए हो, सिटी चेंज किया हो, स्टेट चेंज किया हो। ये पर्सन डेंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं और एजुकेशन के फील्ड में हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही है। टीचर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा आपको। तो ये पर्सन ना आपके स्टेट सिटी में आएंगे और तब आपको मिलेंगे, अपने घर को चेंज करके अपने बिजनेस के लिए ऐसे आ सकते हैं। वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस होगा, यानी कि ये पर्सन ओरिजिनली जहाँ से होंगे वहाँ पर ये पर्सन आपको नहीं मिलेंगे। ये पर्सन आपको आपके सिटी स्टेट में मिल सकते हैं, बट आफ्टर मैरिज यहाँ पे रिलोकेशन दिखता है, या तो आपको रिलोकेट करके जाना पड़े या तो फिर इस पर्सन को, बट रिलोकेशन यहाँ पे नज़र आता है। और अगेन यहाँ पे यही चीज़ें दिखाई जा रही है कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने झेला है और उस चीज़ से ये परेशान होके कहीं दूर चले आए हैं, ठीक है। तो हो सकता है इनके होम टाउन, होम सिटी में इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने पड़े हो, तो इन्होंने चेंज कर दिया उस जगह को, ठीक है। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा इनको इंटेलिजेंट पर्सन है, साथ ही साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बातों को बिल्कुल स्ट्रेटली कहते हैं, घुमाते नहीं हैं। रूड बोलना इनको पसंद है और हो सकता है आपको जब ये मिले तो थोड़े से रूड भी लग सकते हैं। नई नई चीज़ों को सीखना इसको पसंद हो सकता है। ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हो, इनको ट्रैवल करना पड़ता है, इनके काम के लिए ट्रैवल करना पड़ता है और ओवरसीज़ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ओके। इनके पास एक बड़ी सी घर हो सकती है और हो सकता है इनके पास ऐसी घर हो जो इनके पूर्वजों ने इनको दी हो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। हो सकता है आप एयर साइन हो, ये पर्सन फायर साइन हो, ठीक है। एरीज, स्कॉर्पियो भी ये पर्सन हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमें और क्या पता चलता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टीचर स्टूडेंट की डायनामिक्स भी हो सकती है, जैसे आप स्टूडेंट हो, ये पर्सन टीचर है, तो वो भी चीज़ है। हो सकता है ये पर्सन ऑनलाइन आपको टीच करते हो, ऑनलाइन ट्यूटर भी हो सकते हैं। वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन, वॉकिंग अवे, वी हैव एनवी।
सो यहाँ पर दिखता है इस पर्सन के लाइफ में कोई ना कोई तो टॉक्सिक पर्सन होगा जो इनको काफ़ी परेशान करता है। कुछ लोगों के लिए ये इनके एक्स भी हो सकती है, और जब आप लोगों की मैरिज होगी तो उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इन्वियस होंगे वो पर्सन, ठीक है, उनको जलन होगी या फिर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि इस पर्सन ने आपके साथ शादी की है। और ये पर्सन की एक्स हो सकती है, एक्स वाइफ हो सकती है, या एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन के पास काफ़ी वेल्थ हो सकती है, काफ़ी रीच हो सकते हैं, काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं ये पर्सन। और इस पर्सन को आपके अंदर लिखेगा कि आप काफ़ी ऑनेस्ट हो, इसलिए ये आपको ऑफर करेंगे, आपके मैरिज के लिए आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। बट डेफिनेटली कुछ लोगों, कुछ ऐसे पास्ट के पर्सन होंगे इस पर्सन के लाइफ में जिनको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं होगा कि आप इनके लाइफ में आए हो, ठीक है ना। तो ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे और डेफिनेटली आप दोनों को एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ओके। बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ टॉक्सिक लोगों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। लेट्स सी आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा होगा आफ्टर मैरिज, कैसा होगा आप लोगों का रिलेशनशिप। 27 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपकी एज हो सकती है, 42 कुछ लोगों के लिए हो सकती है, 24 हो सकती है। Too much going on at once, the need to make a decision, consider a more playful approach. 2 of earth, Queen of earth, thoughtful, creative, warm and sensible। तो आपके पर्सन काफ़ी थॉटफुल होंगे, चीज़ों को काफ़ी सोचते हो, क्रिएटिव होंगे, वार्म होंगे, ठीक है, फ्रेंडली टाइप होंगे और सेंसिबल भी होंगे। मेक टाइम फॉर दोज अराउंड यू, टेक अ सेंसिबल अप्रोच, डील विद चैलेंजेस इन अ काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। 9 of fire, don't give up, protect that which you have created, have courage and believe in yourself। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रोटेक्ट है। सो यहाँ पर दिख रहा है आप लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हो रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारा काम है, बट आप लोगों को कहा जा रहा है कि एक प्लेफुल अप्रोच रखें, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें। और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचने वाले हैं, काफ़ी क्रिएटिव होने वाले हैं, यानी कि इनको अपने लाइफ में बहुत कुछ नया नया करना है। तो अपने मैरिज के बाद भी यहाँ पे दिखता है आप लोग नई नई चीज़ों को ट्राई कर रहे हो, नई जगह जा रहे हो, अपने घर को नए तरीके से सजा रहे हो ताकि इंटरेस्ट रहे, ठीक है। और आपकी जो मैरिज है वो काफ़ी, आप लोग एक इंटरेस्टिंग लाइफ बिताओ, ना कि एक बोरिंग सी लाइफ। सो आपके पर्सन बहुत कुछ ट्राई करेंगे, ठीक है, जैसे घर को अच्छे से सजाने का शौक इस पर्सन को हो सकता है। तो आप आफ्टर मैरिज आप लोग बिजी भी हो, बहुत ज़्यादा बिजी हो, बट समवेयर आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं टाइम निकालने की कोशिश करेंगे, मेक टाइम, ठीक है, फॉर दोज अराउंड यू। तो ये पर्सन हो सकता है कि इस पर्सन के ऊपर काम की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, तो फिर भी ये पर्सन आपके लिए काफ़ी टाइम निकालेंगे क्योंकि ये पर्सन काफ़ी सेंसिबल है, ओके, काफ़ी काइंड है और बहुत समझदार है। तो आपके लिए ये पर्सन टाइम निकालेंगे, आप इस पर्सन के लिए टाइम निकालोगे, बैलेंस करने की कोशिश करोगे और कभी भी आप लोग एक दूसरे के ऊपर में गिव अप नहीं करोगे। समवेयर मुझे यहाँ पे दिखता है कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप लोगों के लिए चैलेंज क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। वी हैव दिस कार्ड इन बी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई ऐसे पर्सन, कोई लेडी हो सकती है जिसको आपका रिलेशनशिप पसंद नहीं आ सकता है, बट ये पर्सन कभी भी वो चैलेंज, ठीक है ना, वो परेशानी आपके ऊपर आने नहीं देंगे। ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, इनके अंदर काफ़ी करेज होगी और आपके ऊपर इनको भरोसा भी होगा, ठीक है। यहाँ पर बॉटम में आपके लिए हायरोफेंट का कार्ड है। तो ये पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल हो सकता है, ठीक है, एज में आपसे बड़े हो सकते हैं और यहाँ पे कहा जा रहा है ये आपके बिल्कुल मेंटर के जैसे होंगे। साथ ही साथ ये पर्सन आप जैसा सोचते हो, ठीक है, वैसा इनका थिंकिंग हो सकता है। चलिए देखते हैं आप लोग कब तक मिलोगे, इस पर्सन से आप लोग कब तक मिल सकते हो। और समवेयर हायरोफेंट ये भी बताता है कि काफ़ी लॉयल्टी, ठीक है, ये पर्सन काफ़ी लॉयल है। टू ईयर्स, तो आप लोग 2 साल में मिल सकते हैं इस पर्सन से। एट द एज ऑफ 45, कुछ लोगों की एज जब 45 हो रही होगी तब आप इस पर्सन से मिलोगे। अप्रैल, तो अप्रैल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जब आप मिल सकते हो। सितंबर एंड दिसंबर आप लोग मिल सकते हो इस पर्सन से। अक्टूबर एंड नवंबर में मिल सकते हो इस पर्सन से, या आपकी बर्थ मंथ हो सकती है। ये इस दिन मिल सकते हो, फ्राइडे, थर्सडे, मंडे, सैटरडे। 2027 में आप लोग मिल सकते हो इस पर्सन से एट द एज ऑफ 25। तो कुछ लोग एज ऑफ 25 में मिल सकते हैं। चलिए और भी चिट्स लेते हैं और देखते हैं इस पर्सन के बारे में भी चिट से क्या पता चलता है।
ये पर्सन वेस्ट बंगाल से हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल आया तो ये पर्सन वेस्ट बंगाल से हो सकते हैं। नवंबर में आप लोग मिल सकते हो, यहाँ पर भी नवंबर है तो आप लोगों के लिए नवंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है इस पर्सन का, या फिर मिल सकते हो। ऑस्ट्रेलिया से ये पर्सन हो सकते हैं, तो बहुत लोगों के लिए ये पर्सन फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हो वैसा भी हो सकता है, या फॉरेनर हो सकते हैं। हॉस्पिटल में आप लोग मिल सकते हो, या ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे होंगे। एंड लेटर ओ कैन बी इम्पॉर्टेंट, ओके। नाम हो सकता है उसे, शॉर्ट ब्लैक हेयर हो सकती है। डिफरेंस, तो आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉरेनर हो सकते हैं तो कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है। कूल, काफ़ी कूल होंगे, ठीक है, समझदार होंगे। लेटर आई कैन बी इम्पॉर्टेंट। बोट आया है, ठीक है, तो आप लोग के बीच में डेफिनेटली बहुत डिस्टेंस होने वाला है। स्टेट डिफरेंट, कंट्री डिफरेंट हो सकती है। गोल्ड, काफ़ी रिच होंगे, इनकी ज्वेलरी की कोई शॉप हो सकती है। यूएई से हो सकते हैं ये पर्सन। कर्ली हेयर्स हो सकते हैं इस पर्सन की, कर्ली हेयर होंगे। स्कॉर्पियो ये पर्सन हो सकते हैं, आप स्कॉर्पियो हो सकते हो। वी हैव क्लॉक, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। डिवाइन टाइमिंग में ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे। फेयर, ये पर्सन स्किन कलर इनका फेयर हो सकता है, और फेयर ऑल्सो मीन्स की ये पर्सन काफ़ी जस्टिस लविंग होंगे, ठीक है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते होंगे। वी हैव स्मॉल नोज, तो इस पर्सन की स्मॉल नोज हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर 2 ये रीडिंग थी आपकी। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है। मुझे बताया कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।